सुबह अच्छे से तैयार होकर तानिया हॉल में आती है तो देखती है उसके पापा सूट बूट में तैयार नाश्ता कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पापा, आप तो बिल्कुल तैयार हैं। मैं तो रोज ही तैयार रहता हूँ, लेकिन तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? आपके साथ आपके ऑफिस, और आप मुझे मना नहीं करेंगे। ऑफिस पर क्यों? अरे वो कहीं घूमने फिरने की जगह नहीं है, वहाँ काम होता है। और तुम वहाँ जाकर करोगी क्या? हाँ, तो मुझे भी सीखना है काम कैसे होता है, इसलिए आपके साथ ऑफिस आना। उसी समय मंदिर से तानिया की माँ नीलम आती है और तानिया को तैयार देखकर कहती है, आज तो ऑफिस जाकर ही मानेगी ना। आपको पता है आपकी बेटी भी आप ही की तरह बिजनेस करना चाहती है। अच्छा, अब मैं समझा अचानक इसे ऑफिस क्यों आना है। तो अब तो मुझे ऑफिस ले जाएंगे ना आप? मैं अपनी बेटी को कभी मना कर सकता हूँ क्या? चलो पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद दोनों साथ में चलते हैं। कुछ ही देर में दोनों बाप बेटी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और तानिया ऑफिस में देखती है वहाँ काम कैसे होता है। तानिया की दिलचस्पी काम में इतनी बढ़ जाती है कि वो अब अपने पापा के साथ बिजनेस मीटिंग में भी जाने लगती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है विनय से। हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके आपको फायदा होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ सर। मिस्टर विनय, बिजनेस में भूली हुई गारंटी काम नहीं आती। बेहतर होगा कि पार्टनरशिप से पहले आप हमारे और हम आपके काम का तरीका जान लें, ताकि जो भी प्रोजेक्ट हम साथ में करें उसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। ये बेहतर आइडिया है, सब कुछ जानने के बाद ही डील की जाए तो बेहतर है। पहली मीटिंग में ही विनय तानिया के दिए हुए आइडिया से इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद बिजनेस के लिए होने वाली मीटिंग्स में दोनों का अक्सर मिलना जुलना हो जाया करता है। एक रोज मीटिंग खत्म होने के बाद विनय तानिया से कहता है, आप बुरा न माने तो क्या हम कॉफी पीने चल सकते हैं? आप मुझे कॉफी डेट के लिए पूछ रहे हैं? ऐसा ही कुछ समझ लो। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कुछ ही देर में कॉफी के लिए एक कैफे में जाते हैं, जहां बिजनेस से हटकर दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर बातें होती है। अब बीते समय के साथ दोनों बिजनेस के अलावा भी एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे, जिसके कारण वो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। उनकी बढ़ती नजदीकियां देखकर अवधेश को भी उनके बीच के रिश्ते का पता चल जाता है, जिसके कारण वो दोनों से शादी करने की बात कहते हैं। विनय, तुम एक होनहार लड़की हो और मेरी बेटी से प्यार भी करते हो। मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। सर, मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमें समझा, और सच मानिए तो मैं तानिया से इतना प्यार करता हूँ कि उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। आप आशीर्वाद दे तो मैं अपने घर वालों को ये बात बता दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगले संडे तुम अपने घर वालों से मुझे मिलवाओ, उसके आगे का मैं बाद में खुद ही तय कर लूंगा। दूर दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही तानिया मन ही मन मुस्कुराती है। कुछ ही दिनों बाद अवधेश विनय के परिवार से मिलकर तानिया और विनय की शादी की बात पक्की कर देता है और एक हफ्ते के अंदर ही पूरे रीति रिवाज से विनय और तानिया की धूमधाम से शादी हो जाती है। एक रोज तानिया की सास पूजा के लिए फूल ले रही थी। अरे बेटा, साफ सुथरी माला दे, भगवान को चढ़ानी है, खुद नहीं पहननी है मुझे। ओहो माँ जी, सभी माला साफ है, आप खुद ही देखकर उठा लीजिए। वैसे भी फूल तो फूल होते हैं। ठीक है, ये वाली दे दे, और ये थोड़े अलग से फूल भी डाल देना। कितने पैसे हुए? 50 रुपए माँ जी। अरे गेंदे के फूलों की माला ली है मैंने, गुलाब के फूलों की नहीं। एक माला के 50 रुपए मांग रहा है। माला इतने की है माँ जी। वैसे भी एक फूल की माला में क्या सस्ता क्या महंगा। आप 8-10 माला ले तो कुछ कम भी करूँ मैं। ऐसा है, 50 रुपए में एक माला बेचकर कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं होने वाला तुम्हारा। बिजनेस करने बैठे हो तो पैसे कमाने से पहले कस्टमर को खुश करने के बारे में सोचो, बिक्री तो अपने आप हो जाएगी। तानिया की बात सुनकर फूल वाला हैरान रह जाता है। घर आने के बाद मालती तानिया से कहती है, क्या बात है बहू, तूने फूल वाले को अच्छा आइडिया देकर मुझे एक और माला दिला दी। दिमाग बहुत चलाती है तू। माँ जी, मैंने तो बस उसे आइडिया दिया है, अब उसका फायदा कैसे उठाना है ये तो वही जाने। वैसे सच में दिमाग तो बहुत है तेरे पास, लेकिन अभी दिमाग नहीं, अपने हाथ पर चला और जाकर मंदिर की साफ सफाई कर दे, मुझे पूजा करनी है। ठीक है माँ जी, अभी कर देती हूँ। शादी के बाद तानिया घर पर रहा करती थी, लेकिन जहाँ कहीं भी मौका मिलता लोगों को बिजनेस आइडिया दिया करती, जिससे उनकी मदद हो जाती। एक रोज रात को खाने के समय विनय उससे कहता है, आज ही एक स्टार्टर कंपनी से डील हुई है। प्रोजेक्ट छोटा है लेकिन उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिर तो टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो, ये स्टार्टअप कंपनी ना अपनी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करती, बस इसी बात का फायदा उठाइए, क्योंकि अच्छे दाम में क्वालिटी प्रोडक्ट वैसे ही मार्केट में कम है। क्या बात है बहू, तुझे तो बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता है। पता कैसे नहीं होगा माँ जी, मेरे पापा बिजनेसमैन है, मेरे पति का खुद का बिजनेस है, और फिर शादी से पहले मैं भी तो कंपनी में काम करती थी।
हाँ, पर वो सब शादी से पहले की बात थी बहू। मैं तो बस ये कह रही थी अब तू घर और घर की जिम्मेदारियों पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दे। माँ, शादी को अब कुछ ही दिन हुआ है, थोड़ा समय तो दो उसे। आपको तो बस हर काम की जल्दी रहती है। अरे मैं तो बस बहू को समझा रही हूँ। अरे बहू जरा दाल दे तो। जी माँ जी, लीजिए। कुछ ही समय में सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। बीतते समय के साथ तान्या घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। एक रोज वो टीवी देख रही थी, तभी उसकी दोस्त आंचल का फोन आता है। हेलो तान्या, कहाँ है तू? इसी देश में हो, लेकिन तू तो ईद का चांद हो गई है, न मैसेज न फोन। अपने दोस्तों को भूल गई है क्या? ओ कमान यार, ये अजनबियों जैसी बातें मुझसे मत किया कर। मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। तू फ्री है कि नहीं ये बता पहले। अरे तुझसे मिलने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ, तू बस ये बता कहाँ आना है। फिर ठीक है, कल शाम तू कॉलेज के बाहर वाले कैफे में आ जा। ओके, कल मिलते हैं। इतना कहकर तान्या कॉल कट कर देती है और खुशी खुशी खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। देखती है उसकी सास रसोई में कुछ ढूंढ रही है। माँ जी, ऐसा क्या खो गया रसोई में जो आप इतनी बेचैन हैं? अरे बहू, मेरा पर्स कहीं गिर गया है, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा कहाँ गिरा है। कितने पैसे थे उसमें? पर्स तो खाली था बहू, लेकिन पैसे रखने के लिए तो ढूंढ रही हूँ उसे। आपका दिमाग खराब है जो खाली पर्स ढूंढ रही हो। मैं बाहर जाऊंगी तो आपके लिए नया पर्स ले आऊंगी। ठीक है बहू। अगले दिन शाम के समय तान्या अपनी फ्रेंड आंचल से मिलने कैफे में पहुंची। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। सच में आंचल, तुझसे मिलकर ना बहुत अच्छा लग रहा है, वरना मैं तो घर में बोर हो जाती हूँ। अगर ऐसा है तो तू भी कोई बिजनेस क्यों नहीं करती? वैसे भी तुझे तो हमेशा से बिजनेस करने में इंटरेस्ट रहा है। हाँ, रहा तो है। मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि अपना कोई बिजनेस शुरू करूँ जिससे मुझे बोरियत भी ना हो और माँ जी को भी पता चले कि उनकी बहू बहुत अच्छा बिजनेस चला सकती है। आंचल से बातचीत के दौरान तान्या फैसला करती है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, जिसके लिए वो बहुत सोचती है और फिर एक रोज अपने पति से कहती है, सुनो ना विनय, मैंने सोचा है कि मैं होममेड चॉकलेट का बिजनेस करूंगी। वैसे भी लोगों में इसकी बहुत डिमांड है। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैं घर में ही चॉकलेट्स बनाऊंगी, उन्हें अच्छा सा लेबल दूंगी और पहले ऑनलाइन सस्ते दामों में बेचने के लिए मार्केट में लाऊंगी। कुछ समय बाद जब चॉकलेट्स की अच्छी खासी बिक्री होने लगेगी तो आगे सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ बिल्कुल, मुझसे कोई मदद चाहिए तो बोल देना। तान्या सबसे पहले होममेड चॉकलेट बनाना सीखती है और बहुत सारी चॉकलेट बनाकर तैयार करती है। उसके बाद वो लैपटॉप लेकर अपनी एक शॉपिंग वेबसाइट बनाती है और अपनी बनाई हुई चॉकलेट की फोटोज वहां डालती है। समय बीतता है। पहले 1-2 दिन में तो कोई ऑर्डर नहीं आता, लेकिन एक दिन जब वो सो रही थी तभी उसका फोन बजता है। हेलो, कौन? हेलो, वो मैंने आपकी वेबसाइट पर होममेड चॉकलेट देखी थी, तो मुझे उसका ऑर्डर देना है। हाँ जी, बोलिए ना, कितने पैकेट चाहिए आपको? 3 पैकेट। वैसे चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की तो है ना? अरे बिल्कुल, एक बार आपका ऑर्डर आपके पास आ जाए ना, उसके बाद आप चॉकलेट खाकर वेबसाइट पर रेटिंग दीजिएगा। अब तान्या ऑर्डर पैक करती है और डिलीवरी वाले को दे देती है। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ ऑर्डर आने ही लगे थे कि अचानक ही तान्या की ऑनलाइन वेबसाइट में कुछ गड़बड़ आ जाती है, जिसके कारण बहुत सारे ऑर्डर दिखने लगते हैं और वो समझ नहीं पाती कि असली ऑर्डर कौन से है। अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो बहुत से लोगों से बात करती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता, जिसके कारण फिर उसे अपना ये बिजनेस बंद करना पड़ता है। क्या हुआ बहू, आज चॉकलेट नहीं बना रही? तेरे बिजनेस का क्या हुआ भाई? विनय देखो ना, एक हफ्ते तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जब वेबसाइट में गड़बड़ आई तो बिजनेस तो शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। अरे लेकिन जिस तरह से तुमने आइडिया दिया था वो कमाल का था, फिर ये कैसे हो गया? मुझे खुद नहीं पता। अरे तो उदास होने से क्या हो जाएगा, एक बार फिर से बिजनेस करने की कोशिश करो। अब तुम तो अच्छे से जानती हो ना, कोई भी बिजनेस ठीक से जमने में टाइम लगता है, तो पहले अच्छे से सोचो और फिर कोशिश करो, और ऐसे हार मानने से तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। सही कह रहे हो, अगर बिजनेस करना है तो इस तरह हार मानने से काम नहीं चलेगा। मुझे एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। इस तरह तान्या खुद को हिम्मत देती है और हार ना मानते हुए अब उसे किस चीज का बिजनेस करना है उस बारे में बहुत सोचती है और प्लानिंग करती है। इस बार उसने नया आइडिया सोचा कि वो एथनिक फ्यूजन वेयर का कपड़ों का ब्रांड शुरू करके उसे ऑनलाइन सेल करने का बिजनेस करेगी। इसके बारे में वो सबसे पहले विनय को बताती है। सुनो, आपकी बार मैंने सोचा है कपड़ों का बिजनेस करूंगी। घर पर ही सिलाई करवाऊंगी, लेकिन फैब्रिक से, और फिर उसे ऑनलाइन बेचूंगी। आइडिया तो अच्छा लग रहा है, पर इस बार पूरा प्लान बनाकर चलो ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो तुम्हें। हाँ बिल्कुल, इस बार मैंने पूरी और अच्छी तरह प्लानिंग कर ली है। तान्या ने एक ब्रांड नाम चुना, तान्या ट्रेंड्स।
सबसे पहले उसने इंस्टाग्राम पर पेज बनाया, फिर कुछ डिजाइन तैयार करवाए, साथ ही लोकल मॉडल से फोटोशूट करवाया। इन सब चीजों में पैसे लगता देख उसकी सास मरती है और उसे कहती है, बहू उतने ही पैसे लगाना जितने का नुकसान तू झेल सके, समझी ना। माना कि तेरा पति बिजनेसमैन है, लेकिन वो मेहनत से पैसे कमाता है और तू उसे इस तरह गमा मत देना। माँ जी, बिजनेस करने में पैसे तो लगते ही हैं, और वैसे भी थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं किया जाता। ठीक है, मुझे मत समझा। मैं तो बस इतना कह रही थी कि जो भी करियो सोच समझ कर करियो। कुछ ही समय में जब सारी चीजें तैयार हो जाती है तो तानिया पेज पर कपड़े लॉन्च कर देती है, जिस पर उसकी सास कहती है, देख बहू कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये सब बिकेगा भी? कोई पहनता भी है क्या ऐसे कपड़े? माँ जी, ये आजकल के फैशन के कपड़े हैं और यही ट्रेंडिंग में चल रहा है। लोगों को पसंद आए इसलिए मैंने यही स्टाइल चुना है, और मुझे लगता है लोगों को ये बिल्कुल पसंद आएगा और इसके लिए ऑर्डर भी करेंगे। देखते हैं भाई लोगों को पसंद आता है कि नहीं, बाकी मुझे तो ये कपड़े कुछ समझ में नहीं आ रहे। बीतते समय के साथ शुरू में उसे कुछ ऑर्डर मिलते हैं तो वो बहुत खुश होती है और कपड़ों की पैकिंग करते हुए खुश होकर खुद से कहती है, लगता है इस बार मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। वैसे भी बहुत मेहनत की है मैंने, और फिर ऑर्डर आने से रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। मैं तो चाहती हूँ भगवान जी सब अच्छा हो बस। पर कहते हैं ना, इंसान चाहता कुछ है और होता कुछ है। एक हफ्ते बाद कस्टमर्स की तरफ से, साइज गड़बड़ है, कपड़ा वैसा नहीं है जैसा फोटो में दिखा था, डिलीवरी लेट है, जैसी शिकायतें आने लगी जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। तानिया सब कुछ खुद ही कर रही थी, डिजाइनिंग, पैकिंग, सोशल मीडिया, कस्टमर डीलिंग, और इसी में हो गई एक बड़ी गलती जिसपे उसने एक कस्टमर को 2 बार वही ड्रेस भेज दी। तो कॉल पर ग्राहक उससे कहती है, मैम आप सीरियसली बिजनेस चला रही है या टाइम पास कर रही है? इस तरह ही काम करना है तो काम बंद कर दीजिए, वही बेहतर होगा। इस एक शिकायत के बाद सोशल मीडिया पर उसके पेज की रेटिंग गिरने लगी, ऑर्डर आने बंद हो गए, कपड़े का स्टॉक बच गया। ये सब देखकर मालती कहती है, मैं तो पहले ही कह रही थी ये सब तेरे बस का नहीं है। अरे बहू को चाहिए कि घर की जिम्मेदारी निभाए, पर तुझे तो बिजनेस करना है भाई। मैंने बहुत मेहनत की थी माँ जी, पर हो गई गलती। अरे यार, एक गलती से कोई बिजनेस फेल नहीं होता, लेकिन हाँ तुम थोड़ी जल्दबाजी करके अपने आप को थोड़ा समय दो तानिया, इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती। दोनों बिजनेस ठप होने के बाद तानिया खुद पर ही डाउट करने लगी थी कि उसे कुछ आता भी है या नहीं। लेकिन कहते हैं ना, एक औरत इतनी जल्दी हार नहीं मानती। तानिया अब थोड़ी संभल गई थी, लेकिन भीतर से टूटी नहीं थी। इस बार उसने नया आइडिया लिया, होम डेकोर आइटम्स जैसे सजावटी दिए, वॉल हैंगिंग, मैक्रोमी, हैंडमेड फोटो फ्रेम को सेल करने का। इस बारे में विनय कहता है, आइडिया तो अच्छा है, त्योहार का टाइम भी आ रहा है, लोग घर से जाते हैं, तुम ट्राई कर सकती हो। तानिया ने लोकल आर्टिस्ट से कांटेक्ट किया, प्रोडक्ट्स बनवाए, इट्सी और अमेज़न जैसी साइट्स पर सेलर अकाउंट बनाया, प्रोडक्ट अपलोड किए एकदम प्रोफेशनल फोटोज के साथ। कुछ दिन तक ऑर्डर आए भी, लेकिन कुछ दिनों बाद परेशानी आने लगी, जैसे पैकिंग में डैमेज, डिलीवरी लेट, एक बार कस्टमर को गलत प्रोडक्ट चला गया, और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था, जिसके चलते नुकसान हो रहा था। ये सब देखकर मालती फिर से ताने देती है, इस बार कौन सा बिजनेस खोलने वाली है बहू? अब तो बैंक वाले भी हंसेंगे तुझ पर। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ माँ जी। कभी चॉकलेट, कभी कपड़े, कभी टांगने की चीजें। अरे घर तो संभल नहीं रहा है, चल पड़ी है सीईओ बनना। उस रात तानिया बहुत रोती है, लेकिन विनय उसके पास आकर बैठता है। तुमने जितना भी किया सब दिल से किया, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? क्या? तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे विजन, तुम्हारी सोच। तुमने तीनों बिजनेस करने से पहले जो डिटेल्स मुझे बताई थी, वो सुनकर मुझे लगा कि ये सब परफेक्ट है, ये बिजनेस आगे चलकर सच में बहुत अच्छा चलेगा। मेरी मानो, अपने इस हुनर को पहचानो, और बिजनेस करना है तो आइडिया देने का बिजनेस करो। विनय की बात सुनकर उसके दिमाग की बत्ती जलती है। आइडिया देने का बिजनेस? मतलब मैं दूसरों को बिजनेस करने के लिए आइडिया दूं? ये कैसे हो सकता है? जब मेरे खुद के ही बिजनेस नहीं चले तो मेरे आइडिया से किसी और के बिजनेस कैसे चल सकते हैं? ओहो तानिया, जरूरी नहीं जो चीजें हमारे लिए काम ना करे वो दूसरों के लिए भी काम ना करे। देखो, तुम्हारे बिजनेस आइडियाज बहुत अनोखे होते हैं, और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास पैसा तो होता है, वो बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं होता है कि क्या और कैसे करना है। तुम उन्हीं लोगों को अपने आइडिया देकर उनकी मदद कर सकती हो।
विनय की बात पूरी समझने के बाद तानिया में फिर से हिम्मत आती है कि वो ये काम अच्छे से कर सकती है। साथ ही इस बिजनेस में तो कोई रिस्क भी नहीं है। अब तानिया कुछ दिन का ब्रेक लेती है, जिसके बाद वो प्लानिंग करती है कि खुद की एक कंसल्टेंट एजेंसी खोलेगी, जहां वो लोगों को अपने आइडिया देने का बिजनेस करेगी। माँ जी, अब की बार आपकी बहू कोई सामान बेचने नहीं जा रही, बल्कि जो काम वो सबसे अच्छा कर सकती है उसी को अपना बिजनेस बनाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस बार मैं अपनी कोशिशों पर खरी उतरूं और ये साबित कर सकूं कि एक बहू भी बिजनेस कर सकती है। अरे बहू, भले ही मैं तुझे कितने भी ताने दूं, लेकिन ये सब तेरी भलाई के लिए होते हैं। मैं तुझसे कोई नफरत नहीं करती। मैं तो खुद चाहती हूँ जो तू करना चाहती है तुझे उसमें सफलता मिले। ठीक है माँ जी, इस बार मैं वादा करती हूँ कि सब अच्छे से करूंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। सबसे पहले तानिया ऑनलाइन पोर्टल बनाकर वहां अपने कुछ बिजनेस आइडिया लोगों के साथ शेयर करती है। जिन लोगों को उसके आइडिया पसंद आते हैं वो उसे कॉल करके उसकी सलाह लेते हैं। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता है, जिसके बाद वो अपना एक ऑफिस खोल लेती है, जहां लोग अपॉइंटमेंट लेकर उससे आइडिया लेने के लिए मिलने आया करते। एक रोज उसके ऑफिस के बाहर क्लाइंट देखकर उसकी सास कहती है, बेटा अब लगता है कि बहू का बिजनेस चल पड़ा है। हाँ माँ, क्योंकि अब आपकी बहू समझ गई है कि उसकी असली ताकत क्या है। अपनी बहू के बिजनेस को अच्छा चलता देख जहां मालती खुश थी, तो वहीं तानिया भी अपने काम से बहुत खुश थी और वो अपने बिजनेस करने के सपने को इतनी मुश्किलों के होने के बाद भी पूरा कर लेती है।